इस तरह की बैठकें नहीं भी करनी है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, हम लोगों की केवल एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। स्पिन तो हो सकती है कि ब्राह्मण समाज वो समाज है राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम प्रदेश में माफियाओं का, गुंडों का राज था। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। किसी कोई उनका प्रश्न उठाया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विधानमंडल में सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने राजनीति गरमा गई है प्रदेश में। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को खुला ऑफर दिया है कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। हमारे साथ बात करने के लिए बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि क्या कहेंगे। विधायक जी, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, इसके पहले देखा गया था कि क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी। क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसको मीडिया ने इस मुद्दे को फालतू में तोल दिया है। जहाँ तक कुछ ब्राह्मण साथी विधायक बैठे हैं और इस तरह की बैठक अगर विधानसभा के दौरान की गई है, वैसे भी पार्टी की तरफ से निर्देश जारी हो गया है कि इस तरह की बैठकें नहीं भी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मीडिया एक प्रोपेगेंडा के रूप में बना करके जनता के बीच में पेश कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के लोग, हम लोगों की केवल एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। और निश्चित रूप से जात हम लोगों की उस दिन हम सबसे पीछे छूट जाती है जिस दिन हम लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज के हर वर्ग के लिए काम करें, उनके बारे में सोचें। इस तरह की बैठकों से केवल एक पूरे प्रदेश में एक गॉसिपिंग तो हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव, उनके अलावा और भी उनके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी विधायक ब्राह्मण हैं हमारी पार्टी में आ जाए, पूरा सम्मान होगा। तो उनके इस बयान से क्या वो जाहिर ये करना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? देखिए, शिवपाल जी जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वो ये शायद भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसने आज तक कभी समाजवादी पार्टी का साथ देने का काम नहीं किया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को याद है राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किन्होंने किया था। उन ब्राह्मण समाज के लोगों को याद है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद की आड़ में नौजवानों के रोजगार से छीना जाता था, किस तरीके से इस प्रदेश में माफियाओं का, गुंडों का राज था, लोगों की जमीनें कब्जा हो जाती थी। तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, और निश्चित रूप से समय समय पर जब जब इस देश को एकता की आवश्यकता पड़ी है, समानता की आवश्यकता पड़ी है, इस देश को एक नई दिशा की आवश्यकता पड़ी है, कहने में कोई भी हम लोगों को संकोच नहीं है कि सबसे पहले ब्राह्मणों ने आगे बढ़ करके समाज को एकता का संदेश देने का काम किया है। चर्चा ये भी है कि विधायकों की, मंत्रियों की पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसको लेकर एक जो बैठक हुई है उसमें जो है ये भी मुद्दा उठा है। कोई नहीं ऐसा, कोई देखिए, कोई ये आप लोग गॉसिप कर रहे हैं कि ये इस तरह की चर्चा हुई है। क्या किसी ब्राह्मण विधायक ने ये बात कही? किसी कोई उनका प्रश्न उठाया? या किसी भी विधायक ने आज तक ऐसी बात कही? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जनता के बीच में हैं, और कोई अधिकारी निश्चित रूप से अगर कहीं जनता का विषय आता है हम लोग अपनी बात कहते हैं, और मुझे तो नहीं लगता कोई अधिकारी नहीं सुनता है। सबको सुनना पड़ेगा, योगी जी की सरकार है। बिल्कुल। नए जो प्रदेश अध्यक्ष आपके बने हैं, उन्होंने जो है सख्त रुख दिखाया और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरीके की बैठकें नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो हमारे मुखिया हैं, वो हर उस गलत मैसेज को रोकना चाहेंगे जिससे पार्टी का, संगठन का और प्रदेश का नुकसान हो रहा हो। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभिजीत सिंह सांगा थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसी बैठकें जो हैं होती रहती हैं, और इन बैठकों को लेकर जो है विपक्ष जो निगेटिव फैला रही है उससे जनता जाएगी नहीं, और 2027 में इसका जवाब भी जनता समाजवादी पार्टी को देगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।